Good morning, 12th class. In another section of biology, today I am starting another topic of chapter 11, that is biotechnology principles and processes. As we have studied in our previous slides, recombinant process of recombinant DNA technology, in which we have studied recombinant DNA technology involves the following steps, and these steps were isolation of DNA, fragmentation of DNA by restriction endonucleases, isolation of a desired DNA fragment, amplification of the gene of interest, and there is 5 or 6 steps also. Now we will take the fourth step, that is amplification of gene of interest. इससे पहले हम 3 steps जिसमें isolation of DNA, fragmentation of DNA, isolation of a desired DNA fragment पढ़ चुके थे, describe हो चुका था. इस क्लास में हम amplification of gene of interest समझेंगे. So come to the next slide. Amplification of gene of interest using PCR. What is PCR, students? Polymerase chain reaction. As you can see in this diagram, PCR, polymerase chain reaction. Actually students, यहाँ पर 3 processes हैं amplification के लिए. First of all we have to understand that what is amplification. Amplification का मतलब है कि gene of interest जो हमने लिया है किसी organism से, उसको एम्प्लीफाइड करना, उसकी कॉपी बनाना. उसकी हमें कॉपी बनानी है और उसके बाद हमें उसको इंट्रोड्यूस करना है वेक्टर में. और जब वेक्टर क्लोन अप कर लेगा, यानी वहाँ पर काफ़ी सारी कॉपीज़ बन जाएंगी, तो उन कॉपीज़ को हमें यूज़ करना है होस्ट ऑर्गेनिज्म में. तो उसके लिए एक स्टेप बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है, दैट इज़ एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. ये हम किसके मेथड के किसके थ्रू कर सकते हैं? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस इज कैरीड आउट इन विट्रो. In vitro means in artificial medium or in test tube. This technique was developed by Kary Mullis in 1985 and for this he received Nobel Prize for Chemistry in 1993. तो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे पीसीआर के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए? फर्स्ट वी वांट डीएनए टेम्पलेट. यहाँ पर हमें डीएनए टेम्पलेट लेना होगा. डीएनए टेम्पलेट एज यू कैन सी इन दिस अबव डायग्राम. डीएनए टेम्पलेट आपका डीएनए स्ट्रैंड आपने लिए हैं, 2 स्ट्रैंड टेम्पलेट्स हैं जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है. इन टेम्पलेट में हमें करना क्या है? द डबल स्टैंडर्ड डीएनए दैट नीड्स टू बी एम्प्लीफाइड. इस डबल स्टैंडर्ड को हमें एम्प्लीफाइड करना है, इसके हमें कॉपीज़ बनानी है. सेकेंड वी वांट द प्राइमर्स. सबसे पहले हमने एक प्रोसेस है जो डीनेचुरेशन प्रोसेस है, उसके थ्रू हमें इन दोनों स्टैंड को डीनेचर करना होगा, डिवाइड करना होगा, या कह सकते हैं ब्रेक डाउन करना होगा, और इन टेम्पलेट्स को अलग अलग करना होगा. जब ये टेम्पलेट्स अलग अलग हो जाएंगे, और इस के लिए हमें टेम्परेचर जो है वो अराउंड 90 to 95 डिग्री सेल्सियस रखना होगा. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन. आफ्टर दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ प्राइमर्स, एंड इन दिस प्राइमर जब हम यूज़ करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनीलिंग. इस प्रोसेस में हमें, जैसे कि हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था चैप्टर 6 में, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्राइमर जो है वो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करता है. स्टार्टिंग जो करता है रेप्लिकेशन के लिए, यानी टेम्पलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो विद द हेल्प ऑफ प्राइमर बनेगा. तो वी नीड अ प्राइमर. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज विच वी नीड, एनीलिंग की प्रोसेस में हमें प्राइमर चाहिए जो कि इनिशिएट करता है, स्टार्ट कर देता है प्रोसेस को रेप्लिकेशन की. थर्ड इज़ एक्सटेंशन. प्राइमर जब इनिशिएट करता है प्रोसेस को, तो उसके बाद हमें पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर देता है आगे तक. नेक्स्ट इज़ द एक्सटेंशन. जब पीसीआर हमने यूज़ कर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमने जब एंजाइम्स यूज़ करे हैं, एंजाइम्स मतलब डीएनए पॉलीमरेज, तो ये रिएक्शन ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये पूरा स्ट्रैंड कंप्लीट कर देगा, और कंप्लीट करने के बाद 2 न्यू स्ट्रैंड वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस एनीलिंग प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज नोन एज नाउ एक्सटेंशन.
जब एक दो स्ट्रैंड जो थे वो डीनेचुरेशन के थ्रू अलग अलग हो गए थे, फिर एनिलीन के थ्रू उनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया था, और बाद में हमें एक डीएनए के स्ट्रैंड से दो डीएनए के स्ट्रैंड मिल गए हैं, दो अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड्स मिल गए हैं, तो तब हमने इसको कहा एक्सटेंशन। ये 72 डिग्री सेल्सियस अराउंड टेम्परेचर पे होगा, जबकि एनिलीन की जो प्रोसेस है वो 55 डिग्री सेल्सियस की प्रोसेस पे होगा। एनिलीन में प्राइमर्स बाइंड होगा टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड के साथ, जबकि एक्सटेंशन के लिए टेक पॉलीमरेज सिंथेसाइज होगा न्यू स्ट्रैंड को बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें दो नए स्ट्रैंड मिल गए। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन, जब कॉपी हो जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट की। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। एज यू कैन सी हेयर, जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया था फ्रॉम द फॉरेन डीएनए, फिर उसको हमने प्लाज्मिड में अटैच किया, तो प्लाज्मिड को भी हमें उस पोर्शन से कट करना होगा, और प्लाज्मिड के साथ अटैच करने को हम कहते हैं लाइगेशन, और इसके लिए एक इन्वॉल्व होगा एंजाइम दैट इज डीएनए लाइगेज। तो लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, जब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने अटैच कर दिया है प्लाज्मिड के साथ, तो नाउ दिस पोर्शन इज नोन एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड के साथ अटैच हो जाएगा और अब ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट के लिए? पहला जो प्रोसेस होगा यहाँ पर, इस पहले प्रोसेस में हमारे पास आ जाएगा द वेक्टर ऑफ डीएनए एंड सोर्स डीएनए आर कट विद द सेम एंडोन्यूक्लियस टू ऑब्टेन स्टिकी एंड्स। तो यहाँ पर जब हमें लाइगेशन करना है उसके लिए हमें सेम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ करना होगा, वेदर इट इज़ वेक्टर इज इन वेक्टर और इन फॉरेन डीएनए, दोनों में हमें सेम एंडोन्यूक्लियस यूज़ करते हैं। These are the then ligated by mixing vector DNA, gene of interest and enzyme DNA ligase to form a recombinant DNA। जब हमने वेक्टर में भी एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट लगा दिया और वेक्टर डीएनए में भी, और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमने ले लिया फॉरेन डीएनए से, अब हमें इसे लाइगेट करना होगा। लाइगेटेड करने के लिए हमें डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए और इसकी हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना लेंगे। नेक्स्ट इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू द बैक्टीरियल सेल। अब जब ई कोलाई एस्केरिया कोलाई में हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया तो ये न्यू बैक्टीरियल सेल बनाएंगी जो कि कैसी होंगी? रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल होंगी। तो ये प्रोसेस थी लाइगेशन ऑफ डीएनए की। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म। अब जब हमने बैक्टीरियल सेल बना ली है रिकॉम्बिनेंट, यानी ये एज ए वेक्टर यूज़ हो रहा है, अब हमें इस इंसर्ट करना है इसको होस्ट सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइगेटेड डीएनए इनटू द रिसिपिएंट cells occurs by several methods before which is recipient cells are made competent to receive the DNA. In recombinant DNA carrying antibiotic resistance, for example ampicillin is transferred into the E. coli cells, the host cell is transferred into the ampicillin resistant cells. The ampicillin resistant gene is in this case is called a selectable marker. On growing transformed cells on agar containing ampicillin, only transformants will grow and others will be. इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में समझाया था, पीबीआर प्लाज्मिड हमने लिया था पीबीआर 322, वहाँ पर दो चीज़ें हमने ली थी। बाहर जो हमें दिखाई दे रहा था दैट वाज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिकॉग्निशन साइट्स थी, और अंदर की साइड हमने लिया था सेलेक्टेबल मार्कर्स। ये सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प करेंगे कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है या नहीं। सपोज दिस इज अ साइट ऑफ BAMH1 रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH1। ये रिकॉग्निशन साइट है जो कि शो करती है सेलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन को। सपोज वी इंट्रोड्यूस हेयर BAMH1 को हमने रिमूव किया एंड वी इंट्रोड्यूस हेयर आर जीन ऑफ interest, then there will also be the removal of tetracycline। जब यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन का रिमूवल हो जाएगा,
अब अगर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करें इनटू अ कल्चर मीडियम विच हैव द टेट्रासाइक्लिन कल्चर मीडियम, तो इस कल्चर मीडियम में हमारा ये जो प्लाज्मिड है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो सेलेक्टेबल मार्कर टेट्रासाइक्लिन यहाँ पर है, तो वो ये जो प्लाज्मिड पहले नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था, ये पहले रेसिस्टेंट था टुवर्ड्स द टेट्रासाइक्लिन। बट अब जब हमने यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस किया है, तो यहाँ पर इंसर्शन होने की वजह से ये इनएक्टिवेट हो गया। इसको हम कहते हैं इनएक्टिवेशन बाय इंसर्शन भी कहते हैं। तो इनएक्टिवेशन होने की वजह से ये यहाँ पर ग्रो नहीं करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर कहने की कोशिश की कि अगर एम्पिसिलिन मीडियम में इसको ग्रो किया जाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो ये ग्रो हो जाएगा, बट टेट्रासाइक्लिन में अगर ग्रो करा जाए तो नहीं होगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, कल्चरिंग द होस्ट सेल। किस तरह से हम इस होस्ट सेल को कल्चर करेंगे? The transformed host cells are grown in the appropriate nutrient medium at the optimal conditions। यानी कल्चर करने के लिए होस्ट सेल को, जो होस्ट सेल अब हमारी बनी है नई, ये ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल है। यू कैन सी हेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ दिस सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। इस ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल को न्यूट्रिएंट मीडियम जो चाहिए वो ऑप्टिमल कंडीशन तक चाहिए। अब ऐसा नहीं है हम कि कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज the DNA gets multiplied and express itself to form desired product। अब ये अपने आप ये जो है मल्टीप्लाइड होगा DNA, जो रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया था, अब इसको हमने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के लिए ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट, जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करा है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, इसको अब एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? व्हेन अ प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन ए हेटेरोजेनस होस्ट, इट इज कॉल्ड ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। The cells having genes of interest can be grown on a small scale or on a large scale। तो दो तरह से हम इसको एक्सट्रैक्शन ले सकते हैं, एक बहुत स्मॉल स्केल पे और एक लार्ज स्केल पे। On a small scale, the cells are grown on cultures in laboratory and then expressed protein is extracted and purified by different separation techniques. On large scale, the cells are grown in a continuous culture system in which fresh medium is added from one side to maintain cells in an exponential growth phase and the desired protein is collected from the other side। अगर स्मॉल स्केल पे बात करें तो लेबोरेटरी में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। लार्ज स्केल पे जब हम इसको ग्रो करते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज तक आ जाना चाहिए, यानी जहाँ तक मैक्सिमम हो वहाँ तक ये ग्रो करेगा। इन लार्ज स्केल मैथड लार्जर बायोमास इज प्रोड्यूस विच लीड्स टू हाई यील्ड। जितना ज़्यादा बायोमास होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस था एक्सट्रैक्शन का। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे स्लाइड पे आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, दैट विल बी द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये पोर्शन हमारा रहता है अभी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का, और एक बायो रिएक्टर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट्स, आप लोग जो मैं नोट्स सेंड करती हूँ आपको, वो सारे नोट्स आपको क्लास वर्क कॉपी में राइट डाउन करना है और उसके बाद उसका PDF बनाकर मुझे सेंड करना है ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ। तो ये आपकी एक्टिविटी रहेगी ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। आपको क्लास नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं और मुझे सेंड कर देने हैं। प्लस आप जो वीडियो देखते हैं तो यू हैव टू मार्क आउट, यू हैव टू राइट डाउन ऑन माई पर्सनल विंडो दैट आई हैव सीन दिस वीडियो। ये आपको लिख कर भी भेजना है और आपको देखनी भी है। ओके देन, हैव ए नाइस डे, गुड डे टू यू। पढ़ते रहें, अच्छे से वर्क करते रहें और क्लास वर्क करने के बाद मुझे सेंड कर दें। ओके देन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।